आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो कंपटीशन की हिंदी ना पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम हिंदी को फेस कर रहे हैं? ऐसे कितने जो एक बार कहीं ना कहीं, चाहे यूट्यूब चैनल पे पढ़ी हो या वैसे पढ़ी हो, लेकिन हिंदी पढ़ तो रखी है उन्होंने? दस साल बाद? और किसी ने नहीं पढ़ी हिंदी? पढ़ी है? हुँ? तो भैया सुनो, जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से हैं, इनके पहले 2 दिन ऐसा लगेगा चल क्या रहा है, लेकिन फिर सबसे अच्छा इन्हीं को समझ में आएगा। क्योंकि हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो अपना दिमाग जरूर लगाएगा। ऐसे थेटी है, इंग्लिश मीडियम को लग रहा है जो यार ठीक है पढ़ा रहे होंगे, हमें तो पता ही नहीं है कुछ। इंग्लिश मीडियम को ज्यादा पढ़ने में मजा आएगा इन कंपेयर ऑफ हिंदी मीडियम, क्योंकि बहुत मन से पढ़ेगा। हिंदी मीडियम का ऐसे मान के चलोगे, जैसे तुम ऐसे देखो, जो पहली पहली बार गाड़ी चलाएगा ना, ठोकेगा दो चार बार जरूर, लेकिन फोकस बहुत करके चलाएगा। और जो 10 साल से गाड़ी चला रहा है वो तो कैसे भी चलाएगा, उसे तो लगे कि आती तो है ही। एक बात और, हम जीरो से शुरू करेंगे और सारी हिंदी को एक बार में कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट हिंदी। लेकिन पहले वो पोर्शन उठाएंगे जो जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या बेसिक जरूरी है उस पर फोकस करेंगे। तो ये हिंदी की पहली क्लास है, हल्की रखेंगे आज तो, छोटी छोटी बातें बताऊंगा और फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता चला जाएगा। अभी देखेंगे, अभी तो आज तो 1 घंटा ही मिलेगा टाइम, लेकिन आगे से 2 घंटे, और जैसे पेपर आएगा तो 3 घंटे होने की संभावना भी है। और 3 घंटे झेलना बहुत बड़ी बात है। जब विश्व में पूछा जाएगा ना तुमने क्या महान काम किया, कि हमने 3-3 घंटे हिंदी पढ़ी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। शुरू करें, चले। हिंदी है, पहले बेसिक समझ लो थोड़ा सा। हिंदी को हम 3 खंडों में पढ़ेंगे। अगर मैं यहां हिंदी लिखता हूं, तो अगर आप हिंदी पढ़ेंगे तो आपको 3 चीजें समझनी। सबसे पहले आप पढ़ेंगे भाषा, आप भी नोट्स बनाते रहना भाई। फिर पढ़ेंगे व्याकरण, और फिर पढ़ेंगे साहित्य। भाषा पढ़ेंगे, व्याकरण पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे साहित्य। अब भाषा में लगभग मैक्सिमम 1, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर डीएसएस भी कोई पढ़ रहा है तो 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोई यूपी पढ़ रहा है तो यूपी कांस्टेबल 1 ही क्वेश्चन पूछेगा। टेट जैसा एग्जाम 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, आरओ 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें से 1 से लेके 3 क्वेश्चन की संभावना रहती है, लेकिन पूछेगा दमदार क्वेश्चन। ठीक है, कैसे पूछ सकता है? जैसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उसमें हिंदी का कौन सा नंबर, सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है? मंडारिन। कहाँ की भाषा है मंडारिन? चाइना, चीन की भाषा है मंडारिन। नंबर 2 पे हमारी इंग्लिश बोली जाती है, नंबर 3 पे हिंदी बोली जाती है, नंबर 4 पे स्पेनिश बोली जाती है, और नंबर 5 पे अरबी भाषा बोली जाती है। ये पढ़ाऊंगा अलग से। साथ में ये भी पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुसूची, शेड्यूल में लैंग्वेज को रखा गया है? 8वीं अनुसूची। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार कितनी भारतीय भाषाएं हैं? 22। कितनी उपभाषाएं हैं? 5। कितनी बोलियां हैं? 18। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी का विकास कैसे कैसे हुआ? भाई पहले संस्कृत आई,
उससे पाली आई, फिर प्राकृत आई, ऐसे पूछा जाएगा। और बहुत सी बातें, जैसे कि संविधान के कौन से भाग में हिंदी आती है, 17 में आती है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कौन से आर्टिकल में भाषा से रिलेटेड, 343। इस तरह के क्वेश्चन यहां से बहुत सारे पूछे जाएंगे। एक क्लास होगी लगभग 2 से 2.5 घंटे की। 2 घंटे की एक क्लास में ये 1 2 3 नंबर जितने भी पूछे जाएंगे क्लियर। फिर आते साहित्य पर। साहित्य में साहित्य का क्या इतिहास रहा है? साहित्य तो जानते हैं, लिटरेचर। लैंग्वेज जब आई तो उसमें लिटरेचर भी लिखा गया होगा, साहित्य भी लिखा गया होगा। तो सबसे पहले कैसा साहित्य लिखा गया? साहित्य की कौन कौन सी विधाएं, जॉनर होते हैं, जैसे भाई गद्य है, पद्य है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, संस्मरण है, चलचित्र है, डायरी है, ये जो है ये विधाएं हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस काल का उपन्यास बताओ, या निम्न में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद से जुड़ा हुआ है, निम्न में से कौन सा उपन्यास जयशंकर प्रसाद से जुड़ा हुआ है, या कंकाल किसने लिखा, गोदान किसने लिखा। उपन्यास, कहानी, हिंदी साहित्य की सबसे पहली कहानी कौन सी, हिंदी साहित्य की लेटेस्ट कहानी कौन सी। लेटेस्ट तो नहीं पूछेगा क्योंकि एक तरह से हिंदी में इतिहास में हिस्ट्री है। फिर पूछेगा हिंदी काल में कितने काल होते हैं हिंदी में, तो आप कहोगे सर आदि काल होता है, भक्ति काल होता है ना। इस तरह सारे काल आपको याद होने चाहिए। यह कवि किस काल से संबंधित है, हमें यह पता होना चाहिए, है ना। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे फेमस नाटक किसने लिखे, पहला गद्यकार कौन है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे साहित्य में। एक बार आप देख भी ले साहित्य में क्या क्या आते हैं। भाषा खंड में क्या क्या आता है, पॉइंट क्लियर है। अब आप ऐसे समझें, साहित्य जो अच्छा पेपर होता है ना, 100 नंबर का पेपर हो गई, तो साहित्य उसमें लगभग लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 से 6। एक पेपर होता है यूपी टेट, उसमें भी 30 क्वेश्चन में से 5 नंबर साहित्य पूछा जाता है। यूपीएसआई 8 से 10 नंबर भी साहित्य पूछ लेता है। यूपी कांस्टेबल 2 से 3 नंबर का साहित्य पूछ सकता है। पॉइंट क्लियर। इसके बाद आती है बेटा व्याकरण। मैं मान के चलता हूं अगर 25 नंबर का पेपर है तो यहां से 1 नंबर और यहां से 2 नंबर और यहां से 22 नंबर, 22 तो 24 और 1 25। और अगर 50 नंबर का पेपर है तो जस्ट इनका डबल कर लो, इसमें 2 4 5 नंबर बढ़ा दो। इस तरह आएगा, क्योंकि जब तक हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं ना और हमें सब्जेक्ट का बेसिक पता नहीं है तो ना सब्जेक्ट पढ़ने में मजा आएगा। एक और जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी यूपीएसआई हिंदी की अपने आप हो गई, इवन आरओ यारो और लेखपाल की भी हो गई, टेट की हो गई, डीएसएसबी की हो गई, केवीएस की हो गई। एक मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ यूपी पुलिस को हिंदी पढ़ानी है या एसआई को हिंदी, मैं केवल हिंदी पढ़ा रहा हूँ और वो सभी एग्जाम के लिए बराबर है। हर बच्चे को अपने एग्जाम का सब कुछ संपूर्ण मटेरियल मिलेगा। पॉइंट क्लियर है। ज्यादा ही लेकर जाएगा, जो उसके एग्जाम में नहीं आ रहा वो भी वो सीख जाएगा अगले एग्जाम्स के लिए। यहाँ तक सभी का क्लियर। अब व्याकरण जो है वो है सबसे खतरनाक चीज। व्याकरण में व्याकरण जो शुरू होता है ना, जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हो, ग्रामर कहते हो। व्याकरण जो शुरू होता है ना वो शब्द से शुरू होता है बेटा। या शब्द को भी हटा दो, सबसे पहले शब्द से भी छोटा होता है वर्ण। वर्ण, फिर आता है शब्द, फिर आता है वाक्य। और जब आप वर्ण पढ़ोगे तो आप वर्णमाला पढ़ोगे, संधि पढ़ोगे और वर्तनी।
तो आप जब व्याकरण पढ़ोगे और व्याकरण के अंदर पढ़ोगे वर्ण विचार, उसके बाद पढ़ोगे शब्द विचार, उसके बाद पढ़ोगे वाक्य विचार। तो जब आप पढ़ेंगे शब्द विचार, वो वर्ण विचार, बेटा आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे होंगे वर्णमाला, वर्तनी, स्पेलिंग्स और संधि। फिर हम आएंगे वर्ण विचार पढ़ने के बाद शब्द विचार। शब्द हमें बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीप में, सबको शब्द में ही है। पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी, एकार्थी, शब्द समूह के लिए एक शब्द, ये सारा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, ये कैसे कैसे काम करते हैं, ये सारा हम शब्द विचार में पढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, हमारा सामना होगा वाक्य विचार से। वाक्य विचार में हमें सेंटेंस लिख के एरर ढूंढनी होती है, जैसे इंग्लिश में ढूंढते हो ना आप एरर, ऐसे हिंदी में भी एरर ढूंढनी है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रस, छंद और अलंकार, हम फ्री हो जाएंगे। ये सारा फुल पैकेज है। अब जिसके पेपर में जितना आता रहेगा धीरे धीरे लोग उतना पढ़ना शुरू करते रहेंगे। एक और, जो पहले क्लास ले वो अंतिम क्लास तक क्लास ना छोड़े, चाहे उसकी कोई क्लास छूट जाए, उसकी हिंदी की क्लास नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में हिंदी बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करती है। सारे सब्जेक्ट उठा के रख दो, हिंदी हर बच्चे की अच्छी नहीं होगी। जैसे मैंने तुम्हें पहली वाली क्लास में बताया था, मैंने कहा, मैंने लिखा है प्राप्त, और ये प्राप्त में मैं आपसे पूछता हूं पा आधा है या रा आधा है? अब ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं पा आधा है, कुछ कह रहे हैं रा आधा है। क्या आधा है? एक पूरा एक आधा, बताओ। आधा जो है वो पा है, रा पूरा है। जबकि हमें पता है कि हम ना रा को हमेशा आधा समझते थे। हम किसको समझते थे? आधा। जैसे हमें इन दो अक्षरों का बहुत कम ज्ञान है। अब इन दो अक्षरों का बहुत कम ज्ञान है। अब ये बताओ, अगर मैं हापुड़ बोलता हूं तो ये आएगा, ये आएगा पीछे दूसरा वाला। तो एक काम करो, इससे कौन सा शब्द शुरू होता है ये बताओ। कोई तो वर्ड इससे स्टार्ट होता होगा। इससे कोई शब्द शुरू ही नहीं हो सकता। आपने देखा है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आर। इसलिए जब आप हापुड़ लिखोगे तो ऐसे नहीं लिखोगे। हम हापुड़ कैसे लिखते हैं? हापुड़ ही है, हापुड़ नहीं हो जाएगा। अभी उसको समझ होगी जिसको पता है। एक और बताऊं तुम्हें, जिसकी हिंदी बहुत अच्छी होती है ना, उसकी बाय डिफॉल्ट इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाती है। ग्रामर, तो ग्रामर की बहुत सारी चीजें ना कनेक्ट नहीं कर पाते। जब हिंदी समझ में आ जाए, संज्ञा ऐसे काम करती है। तो हिंदी बालक पर हिंदी तो बोलते हैं। तुम विदेश में पढ़ के आओ, अमेरिका में, चाहे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ के आओ, कैम्ब्रिज में पढ़ के आओ, टोटल इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आओ, लेकिन गाली तुम अपनी मातृभाषा में दोगे। एक होता है सीखना और लाइफ में एक होता है अर्जित करना। जो हम सीखते हैं उसे हम भूल भी सकते हैं, लेकिन जो हमें बाय डिफॉल्ट आता है, जो अर्जित करते हैं, तो गाली सीखी थोड़ी जाती है। कहीं हमने देखा है हमारे यहाँ 3 महीने में एक से एक बेहतर गाली देनी सिखाई जाती है, लेकिन हम में से कोई ऐसा नहीं है जिसको गाली ना आती हो। कुछ को तो पावर पे पावर लगा के, ये कैसे सीख लिया हमने? तो अच्छे परिवेश में थोड़े बहुत लड़के मस्ती कर लेते थे, स्ट्रेस में देख के। अब ये कम, यार पुलिस तो सेंटर पे बैठी रहती है। देखो बेटा ध्यान से देखो,
आराम से। ये पॉइंट समझ में आया कि हमारे जो इमोशंस है ना वो हमारी मातृभाषा में बैठे हैं। इसलिए कोई अगर बिहार का रहने वाला है या पूर्वांचल का रहने वाला है, जिस या ब्रज भाषा जिसके संबंध आसपास है जो बोलता है, या अवधि जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, या ब्रज भाषा जिसमें सूरदास जी लिखते थे, अगर ऐसी भाषा भी है तुम्हारी और तुम विदेश में रह रहे हो और कंटिन्यू इंग्लिश के माहौल में हो, जब मम्मी पापा या किसी से बात हो, तो आप अपनी मातृभाषा में आ जाए। इसलिए हिंदी तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगी इन कंपेयर ऑफ इंग्लिश, क्योंकि तुम्हारी अपनी भाषा है। ये वाला हिस्सा देख लो, वर्ण से शुरू करेंगे, शब्द वाक्य